बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों और खेतों से घिरे एक छोटे से गांव में 3 भाई रहते थे। भैया हरिराम और उनके 2 छोटे भाई राघव और मोहन। तीनों कुम्हार थे, मिट्टी के घड़े और दिए बनाकर बेचते थे। भैया हरिराम सबसे बड़े थे, समझदार, शांत और ईमानदार इंसान। वो हमेशा कहते थे, व्यापार में सबसे बड़ा धन होता है भरोसा और सच्चाई। राघव थोड़ा चालाक किस्म का था, हमेशा जल्दी अमीर बनने के सपने देखता था। वो कहता था, भैया अब वो जमाना नहीं रहा, अब तो दिखावे और चालाकी से ही काम चलता है। मोहन सबसे छोटा था, सीधा सादा और मेहनती। वो हर बार भैया की बात मानता और मुस्कुराकर कहता, भैया सही कहते हैं, पैसा तो दोबारा कमाया जा सकता है, पर भरोसा एक बार गया तो वापस नहीं आता। एक दिन गांव में खबर फैली कि अगले रविवार से साल का बड़ा मेला लगने वाला है। पूरा गांव उत्साह से भर गया। हर व्यापारी अपनी दुकान सजाने में जुट गया। तीनों भाइयों ने भी तय किया कि इस बार अपने घड़े मेले में बेचेंगे। राघव बोला, देखना भैया, इस बार मैं सबको पीछे छोड़ दूंगा। उसने एक नई तरकीब निकाली। उसने अपने घड़ों पर चमकदार सुनहरा रंग चढ़ाया। दूर से देखने पर वे ऐसे लगते जैसे सोने के हो। उसने सोच लिया था, लोगों को सुंदरता चाहिए, मजबूती नहीं। दूसरी ओर मोहन अपने साधारण मिट्टी के घड़े बनाता रहा। उसने न कोई रंग लगाया, न झूठ बोला, बस ध्यान दिया कि हर घड़ा ठीक से पका हो, मजबूत और सच्चा हो। भैया दोनों को देख रहे थे। उन्होंने कहा, राघव तू आज पैसा कमा लेगा, लेकिन मोहन तू भरोसा कमाएगा। याद रख, पैसा खत्म हो सकता है, पर भरोसा अमर होता है। राघव हंसते हुए बोला, भैया अब जमाना बदल गया है, अब भरोसे से नहीं, मार्केटिंग से काम चलता है। रविवार की सुबह सूरज चमक रहा था, ढोल नगाड़ों की आवाज गूंज रही थी और पूरा गांव मेले में उमड़ पड़ा। राघव की दुकान सबसे ज्यादा चमक रही थी। उसने ऊंची आवाज में पुकारा, आओ आओ, सबसे मजबूत घड़े, 5 साल की गारंटी, टूटे तो पैसे वापस। लोग उसकी चमकदार दुकान की ओर खिंचते चले गए। किसी ने कहा, वाह कितना सुंदर घड़ा। किसी ने कहा, ऐसा तो हमने कहीं नहीं देखा। राघव मुस्कुराया और बोला, ले जाइए बहन जी, ऐसा घड़ा कहीं नहीं मिलेगा। कुछ ही घंटों में उसके सारे घड़े बिक गए। उसने गर्व से कहा, देखा भैया, यही होता है असली व्यापार। भैया बस मुस्कुराए और बोले, बेटा असली व्यापार एक दिन का नहीं, पूरी उम्र का रिश्ता होता है। उधर मोहन की दुकान पर कुछ ही ग्राहक आए। वो हर किसी से कहता, भाई ये सादे मिट्टी के घड़े हैं, मजबूत है, लेकिन ध्यान रखना, मिट्टी है, संभाल कर रखना, अगर गलती से टूट जाए तो अगला आधे दाम में दे दूंगा। लोग उसकी सच्चाई देखकर हैरान हुए। कुछ बोले, आज के जमाने में भी ऐसा सीधा आदमी है, और कुछ मुस्कुराकर उसके घड़े खरीद ले गए। भैया उसके पास आए और बोले, शाबाश मोहन, तू वही कर जो दिल कहे। सच्चाई का फल देर से मिलता है, लेकिन जरूर मिलता है। मेला खत्म हुआ। गांव के लोग अपने अपने घड़े घर ले गए। पहले 2 दिन सब ठीक चला, लेकिन तीसरे दिन ही हंगामा मच गया। राघव के घड़े एक एक करके टूटने लगे। किसी का घड़ा पानी भरते ही फूट गया, किसी का बस धूप में रखे रहने से दरक गया। लोग गुस्से में भर गए, अरे ये तो धोखेबाज निकला, इतना महंगा घड़ा और टिकता ही नहीं। दूसरे दिन सुबह राघव के घर के बाहर भीड़ लग गई। सब चिल्ला रहे थे, हमारे पैसे लौटाओ। राघव सफाई देता रहा, अरे भाई तुमने गलत इस्तेमाल किया होगा, लेकिन अब किसी को उसकी बात पर भरोसा नहीं था। गांव में खबर फैल गई, राघव के घड़े नकली हैं। उधर मोहन की दुकान पर वही लोग लौट आए, भाई तेरे घड़े बहुत टिकाऊ हैं, तू सच्चा व्यापारी है। धीरे धीरे उसकी दुकान पर भीड़ बढ़ने लगी। अब तो दूसरे गांवों से भी लोग आने लगे। मोहन की मेहनत रंग लाने लगी। उसकी ईमानदारी की चर्चा पूरे इलाके में फैल गई। कुछ महीनों बाद राघव का व्यापार पूरी तरह ठप हो गया। कोई ग्राहक नहीं आता था। एक दिन वह घर के बाहर बैठा सोच रहा था, तभी भैया हरिराम आए। उन्होंने देखा कि राघव उदास बैठा है, आंखों में पछतावा है। भैया ने पूछा, क्या हुआ बेटा? राघव बोला, भैया आपने ठीक कहा था, मैंने पैसा कमाया पर भरोसा खो दिया। अब लोग मेरा नाम सुनते ही मुंह मोड़ लेते हैं। भैया ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोले, बेटा गलती हर इंसान से होती है, मगर असली व्यापारी वही होता है जो गलती सीख ले। पैसा कमाने से पहले भरोसा कमाना सीख।
राघव बोला, अब मैं क्या करूं भैया? भैया मुस्कुराए, सच्चाई से फिर से शुरुआत कर। ईमानदारी की मिट्टी कभी सूखती नहीं, बस उसे गूंथने की हिम्मत चाहिए। अगले ही दिन से राघव ने फिर से काम शुरू किया। इस बार उसने चमक नहीं लगाई, बस मेहनत और सच्चाई मिलाई। उसने गांव वालों से माफी मांगी और कहा, मुझसे गलती हुई, अब मैं भरोसे से काम करूंगा। धीरे धीरे लोग उसका दिल से साथ देने लगे। कुछ महीनों में उसकी दुकान फिर चल पड़ी। अब तीनों भाइयों की दुकानें साथ में थीं। भैया हरीराम की सलाह, मोहन की सच्चाई और राघव का अनुभव। लोग दूर दूर से आते और कहते, ये हरीराम और उसके भाई सच्चे व्यापारी हैं। भैया एक दिन बोले, देखो बेटा, व्यापार सिर्फ पैसे कमाने का जरिया नहीं, लोगों का विश्वास जीतने की कला है। पैसा कभी भी दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन भरोसा एक बार टूटा तो जिंदगी भर नहीं जुड़ता। तीनों भाई मुस्कुराए। राघव ने सिर झुकाकर कहा, भैया अब समझ आया, असली व्यापारी वो नहीं जो एक दिन में अमीर बने, बल्कि वो जो जिंदगी भर लोगों का दिल जीत ले। ये स्टोरी हमें यह सिखाती है, असली व्यापारी वही होता है जो भरोसा कमाए। पैसा वक्त के साथ आता जाता रहता है, पर ईमानदारी और सच्चाई वो पूंजी है जो कभी खत्म नहीं होती।